स्टूडेंट, अब तक जो आपने पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा आपने पिछली वीडियो में कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा आपने और अप्लाई करना भी सीखा एक एक दो एग्जाम्पल से। अब मैं उन्हीं के एग्जाम्पल लेता हूं और हर क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकाल के दिखाता हूं। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं उनका आपको मॉडुलस भी निकालना और क्या निकालना, कॉन्जुगेट भी निकालना। एक बात ये आती है, सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, इसको z इक्वल टू मैं मान लेता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, इसका आप मॉडुलस डायरेक्ट निकाल सकते हो? नहीं, प्रॉपर्टी का यूज यहां नहीं कर सकते। क्यों बेटे, ध्यान देना, बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस। प्लस माइनस में जब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, इसलिए आप प्रॉपर्टी यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। और कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में चाहे आपको मॉडुलस निकालना हो चाहे आपको कॉन्जुगेट निकालना हो, पहले क्वेश्चन को सोल्व करोगे, किस में लेके जाओगे, a प्लस आइटा b में, फिर ही कॉन्जुगेट निकलेगा, फिर ही क्या निकलेगा, मॉडुलस निकलेगा। क्योंकि बीच में मॉडुलस भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते और कॉन्जुगेट भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, मॉडुलस में प्लस और माइनस का साइन दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो z इक्वल टू, सोल्व कैसे करेंगे भी ध्यान से देखो, यहाँ सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, और सर आपको पता है नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आइटा की फॉर्म में क्वेश्चन में आ गया, तो आपको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो क्या बनेगा अभी, रूट 5 प्लस 12 आइटा प्लस रूट 5 माइनस 12 आइटा अपॉन रूट 5 प्लस 12 आइटा माइनस रूट 5 माइनस 12 आइटा, और साइन चेंज करके माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बन जाएगा, रूट 5 प्लस 12 आइटा, यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस रूट 5 माइनस 12 आइटा अपॉन रूट 5 प्लस 12 आइटा प्लस रूट 5 माइनस 12 आइटा। ठीक बात है, ओके। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, a प्लस बी, तो रूट 5 प्लस 12 आइटा प्लस रूट 5 माइनस 12 आइटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक बात है, नीचे क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक बात है अभी, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर 5 प्लस 12 आइटा, b का स्क्वायर 5 माइनस 12 आइटा प्लस 2 रूट 5 प्लस 12 आइटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा अपॉन, ये क्या बन गया, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट, तो 5 प्लस 12 आइटा माइनस 5 प्लस 12 आइटा। ठीक बात है, ध्यान से देखो, अभी 12 आइटा से क्या कट गया, 12 आइटा, 5 से क्या कट गया, 5 कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, सर यहाँ तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 प्लस 2, और ये क्या बन गया, रूट, दोनों पे देखो रूट a प्लस इंटू रूट बी, तो रूट ए बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो ये रूट a हो गया, ये रूट b हो गया। आपको पता है रूट a इंटू रूट बी को मैं रूट ए बी लिख सकता हूं, तो ये तो लग गया रूट, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक बात है, अपॉन कितना हो गया, 24 आइटा। ठीक बात है, ठीक है, तो तुम ये बताओ, अगर आगे मैं सोल्व करूंगा, ये तो कितना हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया रूट 25, तुम बताओ आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 144, और कितना नीचे कितना है 24 आइटा। ये कितना बन गया, अभी अगर आगे आपसे बात की जाए, यही कर लेता हूं, कितना, ये तो 10, ये प्लस 2, ये अंदर कितना बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो रूट 169, ये कितने का होता है, 13 का होता है, नीचे कितना हो गया 24 आइटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जब ये बात आपको समझ में आ गई तो कितना बन गया अभी,
ये कितना 26 और 10 कितना हो 36, 36/24 आइटा। ठीक बात है। 12 दूनी 24 और 12 3 36 कितना 3/2 आइटा। आइटा नीचे नहीं रहना चाहिए, क्या करोगे रेशनलाइजेशन, आइटा ऊपर और आइटा नीचे, तो क्या 3 आइटा अपॉन 2 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस के 3/2 आइटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई, या क्या ये कैलकुलेशन दोबारा बताऊं या समझ में आ गई। और अगर a प्लस आइटा b में लिखना तो 0 - 3/2 आइटा, ये आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया, जहां a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है -3/2। मैंने ये कैलकुलेशन की है, कुल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने पहले रेशनलाइजेशन किया, फिर आइडेंटिटी सोल्व की, जो कटा वो काट दिया, काटने के बाद मेरा ये आंसर आया। पर ये आंसर आने पे नीचे क्या आ गया, मेरे पास आइटा आ गया, नीचे आइटा नहीं रहना चाहिए। फिर से मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया और मेरे पास आंसर ये आ गया। तो तुम बताओ तुम्हारा z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू कितना आ गया 0 - 3/2 आइटा। अब तो आसानी से अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो 0 + 3/2 आइटा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर कॉन्जुगेट जब निकालना होता है तो इमेजिनरी पार्ट का क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें 0 था तो ये कितना बढ़ गया 9/4, तो आंसर कितना आ गया 3/2। क्या बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने मॉडुलस भी आपको निकालना सिखाया और कॉन्जुगेट भी। आप ये करो सर प्रॉपर्टी यूज क्यों नहीं की, बेटे प्रॉपर्टी इसलिए यूज नहीं की क्योंकि इसमें प्लस और माइनस था, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर प्लस माइनस लगाते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन साइन आता है, उसमें बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पहले क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, सोल्व करना पड़ा। अगला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, क्या कह रहा है 2 + 3 आइटा प्लस और उसका कॉन्जुगेट। कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये पूरी टर्म आपको दे रखी है इसका आपको मॉडुलस में निकालना और क्या निकाला, कॉन्जुगेट। पहले तो इसको सोल्व करो। सोल्व करने में बड़ा क्या है, ये बड़े कॉन्जुगेट लग रहे हैं इसमें। तो कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो 2 - 3 आइटा, ठीक बात है, प्लस इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 5 आइटा, और आइटा की क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, तो ये क्या हो जाएगा +4 आइटा, क्योंकि आइटा की क्यूब माइनस आइटा होता है, -1 + 4 आइटा, उसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, ठीक बात है। प्लस ये क्या है अभी 6 आइटा -7, आइटा की पावर 4 कितना होता है 1। मेरे को जो चीज पता था मैंने लगा दी। तो z इक्वल टू क्या बन गया 2 - 3 आइटा, ये कितना बन गया 9 आइटा। 9 आइटा कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा -9 आइटा, क्योंकि आइटा का ही तो साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, प्लस 6 आइटा -7, ठीक बात है। तो z इक्वल टू क्या बन गया अभी, ये तो हो गया देखो अभी -5, और ये कितना हो गया अभी 6 और 12 -6 आइटा। क्या ये बात सही है सर, सही है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, जो क्वेश्चन ने दे रखा है, ये जो दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में ऐसा है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट भी निकालना है और मॉडुलस भी। और अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो -5 + 6 आइटा हो जाएगा। अगर मॉडुलस की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा अभी 25 + 36, तो कितना बन गया अभी 1 और 5 कितना हो गया √61। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं समझ में आ गई। देखो पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसमें ये कॉन्जुगेट को सोल्व किया, इस कॉन्जुगेट को सोल्व करने से पहले आइटा की पावर 3 को सोल्व किया, आइटा की पावर को 4 को सोल्व किया, फिर जो कॉन्जुगेट क्वेश्चन दे रखे उनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आया मैंने उसका कॉन्जुगेट भी निकाला और मॉडुलस भी निकाला। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है z इक्वल टू 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा। अब आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अब डिवाइड में है, और डिवाइड में तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, कॉन्जुगेट भी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, पर कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से निकालोगे तो नीचे तो 1 - आइटा, नीचे आइटा पड़ेगा, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो डिवाइड में या मल्टीप्लाई में है तो ध्यान रखना कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से, सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से ही निकालोगे,
और कॉन्जुगेट सोल्व करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही निकालोगे। तो प्रॉपर्टी z का मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस डिवाइड करके मॉडुलस कर दो या मॉडुलस करके डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम बताओ ये क्या बन गया, रूट 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2, कट के आंसर कितना आ गया, 1। तो याद रखना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कितना आएगा, 1 आएगा। बात करते हैं इसके कॉन्जुगेट की। सर कॉन्जुगेट निकालने से पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का एक ही ऑप्शन था, क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक बात है, अरे है या नहीं बात ठीक, हाँ सर बात ठीक है। तो ऊपर तो क्या बन गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। जब आप आगे सोल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 1 प्लस 1। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, जो किससे कट गया, +1 से कट गया। तो क्या आ गया, माइनस के 2 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस आइटा। ठीक बात है। अब तुम्हारे पास z इजिकल टू 0 माइनस आइटा है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 प्लस आइटा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो रूट 1, आंसर भी कितना आएगा, 1। देख लो a प्लस आइटा है, b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मॉडुलस निकालते हैं तब भी आंसर 1 आता है, और प्रॉपर्टी का यूज करके मॉडुलस निकालते हैं तब भी आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो याद रखना जब डिवाइड में हो कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लाई में हो और मॉडुलस निकालना हो तो प्रॉपर्टी का यूज करके निकालो, जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो भी आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, तो कह रहा फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जहां z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आइटा, और z2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आइटा। तो कह रहा है इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो। सर इसका मॉडुलस तो फाइंड आउट कर देंगे, पर दिक्कत क्या है, सर ये तो बताओ ये है क्या। तो अगर पहले हम इसको सोल्व कर लें तो इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट कर देंगे, हाँ सर कर देंगे। तो देखो भाई इसकी वैल्यू निकालेंगे तो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का आंसर। z1 की वैल्यू 2 माइनस आइटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आइटा, प्लस का कितना हो गया अभी 1 अपॉन z1 की वैल्यू 2 माइनस आइटा माइनस z2 की वैल्यू 1 प्लस आइटा और प्लस का 1। ठीक बात है, ओके। सोल्व करेंगे तो क्या बन गया अभी, आइटा से क्या कट गया, आइटा, तो 2 प्लस 1 3 कितना हो गया 4, 4 अपॉन 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा प्लस के 1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है अभी ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बन गया अभी 4 अपॉन 2 माइनस के 2 आइटा, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 1 माइनस आइटा, 2 से कितने पे कट गया 2 पे। तो तुम बताओ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का आंसर 2 अपॉन 1 माइनस आइटा आया कि नहीं आया। सर ये बात तो समझ में आ गई। ये किसका आंसर है, इस मॉडुलस के अंदर वाली टर्म का। क्या निकालना था हमें, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। इसका आंसर z1 की वैल्यू रखी, z2 की वैल्यू रखी प्लस 1, z1 की वैल्यू रखी माइनस z2 की वैल्यू रखी प्लस 1। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। कह रहे इसका मॉडुलस क्या होगा, जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस निकालना। इसका मतलब आपको किसका मॉडुलस निकालना है, 2 अपॉन 1 माइनस आइटा क्या निकालना है, मॉडुलस। सर मॉडुलस निकालना है, डिवाइड में दे रखा है, किसका यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी का। इसका मतलब हम 2 का भी मॉडुलस निकालेंगे और 1 माइनस आइटा का क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। 2 का मॉडुलस का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इमेजिनरी है नहीं है तो 0 का स्क्वायर अपॉन
रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी -1 का स्क्वायर। ठीक बात है, क्या बन जाएगा, ऊपर तो 4 कितना बनेगा 2, नीचे 1 + 1 तो 2/√2 और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √2। क्यों, क्योंकि मैं 2 को तोड़ सकता हूँ √2 × √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो पहले क्या करते, इसका रेशनलाइजेशन करते, फिर जो आता उसका क्या निकालते, मॉडुलस निकालते। तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस निकालने में दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो नंबर डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, आप किसका यूज करोगे, प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो ये इसके मॉडुलस का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ z1 का इनवर्स, z1 का इनवर्स किसके बराबर होगा, z1 के कॉन्जुगेट अपॉन z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ये आपको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन यहाँ है, आंसर मैं वहां करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रूव करो z1 का इनवर्स किसके बराबर होगा, z1 का z का इनवर्स, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का इनवर्स किसके बराबर होगा, z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ठीक बात है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया लेट मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो क्या है a + i b, मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रखा तो मैंने मान लिया क्या a + i b। तुम बताओ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स का मतलब a + i b का इनवर्स, इसका मतलब 1/a + i b होगा कि नहीं होगा, सर होगा। और डिनोमिनेटर में अगर आइटा के फॉर्म में आंसर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो गया a - i b अपॉन a - i b। क्या ये बात समझ में आ गई, तो ये क्या बन गया अभी a - i b अपॉन इसको a + b और a - b, तो a का स्क्वायर - i स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a - i b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर क्या होगा -1 होगा। तो तुम बताओ z1 का जो इनवर्स है वो क्या आ गया आपका a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये z1 का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक बात है, कुछ नहीं करना आपको। z1 बोल रहा हूं मैं बार बार, ये z है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a + i b, तो इस z का जब इनवर्स आप करोगे तो a + i b की पावर -1 होगी, इसका मतलब 1/a + i b, और इसका मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। सोल्व करने के बाद दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका रियल पार्ट होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। कह रहा है ये चीज इसके बराबर होना चाहिए, z का कॉन्जुगेट, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो a - i b होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉडुलस करूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर, z का कॉन्जुगेट क्या है, z का कॉन्जुगेट क्या है, a - i b अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अलग अलग करेंगे तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ध्यान से देखो इन दोनों को, ब्रैकेट ये दोनों जो ब्रेक ये बंद कर रखे हैं ना बॉक्स में, इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों की RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगी, बराबर। तो z का इनवर्स z के कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, कुछ नहीं किया मैंने। कह रहा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप प्रूव करके दिखाओ उस z का जो इनवर्स होगा उसके कॉन्जुगेट अपॉन उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मैंने मान लिया a + i b, आपको पता है उसका मॉडुलस भी आप निकाल सकते हो, उसका कॉन्जुगेट भी आप निकाल सकते हो। उस z का इनवर्स का मतलब a + i b का इनवर्स, इसका 1/a + i b, रेशनलाइजेशन करके सोल्व करूंगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आंसर मैं छोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है z का कॉन्जुगेट अपॉन उसके मॉडुलस का स्क्वायर, कॉन्जुगेट ये रहा, मॉडुलस का स्क्वायर ये रहा। देखो दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ z = x + i, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या दे रखा है, x + i, वेयर x एंड y आर रियल नंबर। आपको पता है a + i b मानते a भी रियल नंबर होते हैं, या a की जगह x आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो x और y भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो प्रूव करके दिखाओ x का मॉडुलस
प्लस वाई का मॉडुलस का सम लेस देन इक्वल टू √2 किसके मॉडुलस, जेड के मॉडुलस का। ध्यान रखना भी ये √2 नहीं है, ये बुक में भी अपना सही कर लेना, ये क्या आएगा 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड आएगा, ये अपना सही कर लेना, बुक में भी गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या दे रखा है x प्लस आइटा y, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बनेगा, मॉडुलस क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर ये बात तो समझ में आ गई। तुम ये बताओ जो आपका x स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्यों? क्योंकि अगर y 0 हुआ तो दोनों बराबर होंगे, अगर y 0 नहीं हुआ तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो हमेशा ये टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन होगी इससे। तो या तो इक्वल कब होगा, जब, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी, जो स्केयर क्वांटिटी होती है उसका आंसर 0 और 0 से क्या होता है बड़ा। अगर ये 0 होगी तो दोनों बराबर होंगे, वरना ये आंसर हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक्स स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर रूट का आंसर x आएगा, पर वो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसको मैं मोड x लिख सकता हूं। हाँ सर, x तो आंसर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव किसका नहीं आता, मोड का आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो याद रखना x स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करते हो मोड x के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आप याद रखना, क्योंकि मोड x और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, और इसका आंसर भी पॉजिटिव एक्स होता है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर हैं, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, अभी लेस देन इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, मोड जेड के, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक बात है, क्या ये दोबारा बताऊं, ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो बोर्ड पे, तुम बताओ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सर होगा, क्यों? ये एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो दोनों बराबर होंगे, और एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात सही है? ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों साइड के हैं पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी सेम जगह रहेगी, लेस देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू। वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके बराबर, मोड वाई के लेस देन इक्वल टू, ये किसके बराबर, जेड, क्योंकि इक्वेशन 1 में दे रखा है। तो क्या बन गई ये इक्वेशन नंबर डबल स्टार। दोनों इक्वेशन को स्टार और डबल स्टार को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या हो गया, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या, जेड, मोड जेड प्लस मोड जेड। तो क्या बन गया, x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस लेस देन ट्वाइस ऑफ मोड z। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे और ध्यान रखना, बुक में यहाँ √2 दे रखा है, उसको आप 2 कर लेना। इस क्वेश्चन में क्या करना था, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, आपको ये चीज प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करना था, मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड z। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका हमने क्या निकाला, मॉडुलस निकाला। वी नो दैट, हम यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जो स्क्वायर क्वांटिटी है ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इक्वल कब होगा, जब y क्या हो जाए 0। अगर y 0 से बड़ी हुए तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया, तो ये तो क्या हो गया, मोड x हो गया, लेस देन इक्वल टू ये क्या हो गया, मोड z हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, स्टार होगी। ऐसे इक्वेशन क्या होगी, आपकी डबल स्टार होगी। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ऐड करते हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके।